संगीत महर्षि पंडित कुमार गंधर्व की जन्म शताब्दी के अवसर पर 26 फरवरी को इंदौर के जाल सभागार में संगीत समारोह का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में संगीत, नृत्य, नाटक और साहित्य जैसी विविध विधाओं के कलाकारों की प्रस्तुतियों के साथ ही विख्यात और स्वनामधन्य विभूतियां शिरकत करेंगी। महाशिवरात्रि के पावन दिवस पर आयोजित इस समारोह में रघुनंदन पणशीकर, धनंजय हेगड़े, नागेश आडगांवकर, कृष्णा बोगाने के अलावा विश्वकर्मा, विराज अमर, शोभा चौधरी, कल्पना छोकरकर और कलापिनी कोमकली का गायन होगा। साथ ही युवा सितार वादक सौमित्र ठाकुर, विख्यात सरोद वादक पंडित बसंत काबरा, अखिलेश गुंदेचा अपने 2 शिष्यों के साथ विशेष पखावज कचेरी की प्रस्तुति देंगे। नाम से आयोजित होने वाले पंडित कुमार गंधर्व की जन्म शती से संबंधित यह कार्यक्रम है, जिसे 26 फरवरी को सुबह 7:55 से लेकर रात को लगभग 9:30 बजे तक कम से कम आयोजित होने वाला है जाल सभागृह में। आप सब लोग जरूर पधारें। ये बहुत ही एक बिरला आयोजन, मैं इसे कहूँगी अनूठा आयोजन है, जो लगातार सुबह से लेकर रात तक चलने वाला है। बीच में हम थोड़ा सा एक सामान्यतः ब्रेक देंगे, थोड़ा सा व्यक्तियों को जिस तरह से लगता है, लेकिन इसमें लगभग 15 से 15 मुख्य कलाकार शिरकत करने वाले हैं, जिसमें गायन है, वादन है, पखावज की तिगलबंदी है और इसमें अलग अलग घरानों से जुड़े हुए तमाम कलाकारों की प्रस्तुति होने वाली है। और कुछ इंदौर के जो प्रतिष्ठित कलाकार हैं, प्रतिनिधि कलाकार हैं, उनकी भी शिरकत होगी और बाहर से भी आमंत्रित किए गए श्रोताओं, कलाकारों को यहाँ पे हम बुलाया है, जिन्होंने हमने बुलाया है। और मैं चाहूँगी कि इंदौर के वासी, इंदौर से संगीत से जुड़े हुए विद्यार्थी लोग, म्यूजिक कॉलेज से जुड़े विद्यार्थी लोग, तमाम सांगीतिक संस्थाओं से जुड़े विद्यार्थी लोग और संगीत शिक्षक लोग और संगीत के लिए काम करने वाले कलाकार, सब लोग जरूर इस कार्यक्रम में शिरकत करें और इस कार्यक्रम का आनंद लें। जाल सभागृह में सुबह 7:55 से लेकर रात को 9:30 बजे तक, 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन। किनकी स्मृति में कार्यक्रम करवाया? यह कार्यक्रम पंडित कुमार गंधर्व जी की स्मृति में हो रहा है। स्मृति कहना यह मैं उचित इसलिए नहीं समझती क्योंकि ये उनका शताब्दी वर्ष है और कालजयी नाम से हमने ये कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में किए हैं। उसी तरह इंदौर में भी हो रहा है। कालजयी यह टाइटल कुमार गंधर्व जी को समर्पित टाइटल है, इसलिए उसे कालजयी कहा गया है। लोगों को समर्पित कार्यक्रम न हो, बल्कि उसमें अलग अलग सांगीतिक विचारधाराओं से जुड़े छोटे और बड़े, युवा और श्रेष्ठ, सब तरह के कलाकारों का उसमें सम्मिलन हो, चर्चा विचर्चा, सांगीतिक विमर्श बहुत अच्छी तरीके से हो, जिस पर कुमार जी के सांगीतिक योगदान पर एक अच्छा आलेख, अच्छा विमर्श हो सके, जिसमें भी हम एक हद तक सफल रहे। कुमार जी के ऊपर एक फिल्म भी बनाने का काम हुआ है, जिसे लता फाउंडेशन ने सपोर्ट किया है, और वो फूल का छंद नाम की एक फिल्म है, जो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, जिसे मामी, मतलब जो मुंबई का जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था, उसमें उसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। उसी के साथ अभी अभी ये फिल्म रॉटरडैम में प्रदर्शित की गई है, उसमें भी उसको गोल्डन फ्लोरा का अवार्ड मिला है। तो इस तरह से बहुत अलग अलग माध्यमों में जाकर अलग अलग तरह से कुमार जी के सांगीतिक योगदान को हम लोग इन वर्षों में कर पाए, और मुझे खुशी है कि हम इंदौर में अब 26 तारीख को यह आयोजन करने वाले हैं। भुवन इसके बारे में बताएंगे आपको। और किस तरह मनाई है उसके बारे में ताई ने आपको बताया ही है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक बात मैं अपनी तरफ से ये भी कह दूं कि हम किसी एक व्यक्ति विशेष की जन्मतिथि या अब हम जैसे जन्म शताब्दी मना रहे हैं, तो हम ये क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का हमारा कारण क्या। पंडित कुमार गंधर्व जैसे संगीत के अत्यंत विचारवान और बड़े व्यक्ति की जन्म शताब्दी मनाने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि उन्होंने संगीत क्षेत्र में जो बड़ा काम किया, जिस तरह की वैचारिक परंपरा को उन्होंने जन्म दिया संगीत में, और आज जो कुछ एक विषय होता है, इन सब चीजों के जनक जो है वो कुमार जी रहे।
60 के शुरुआती दशक में या यूँ कहूँ कि 50 के आखिरी दशक में थीमेटिक कॉन्सर्ट की शुरुआत करने वाले, इस थीमेटिक कॉन्सर्ट इस शब्द को लाने वाले पंडित कुमार गंधर्व थे। और संगीत के क्षेत्र में परंपरा की परिधियों को सबसे पहली बार किसने यदि छूने की कोशिश की तो वह व्यक्ति कुमार गंधर्व थे और अप्रत्यक्ष रूप से अपनी अमिट छाप छोड़ी। इन सब चीजों को आज एक ऐसी पीढ़ी हमारे बीच में मौजूद है जिसने कुमार गंधर्व को केवल कहीं ना कहीं रिकॉर्डिंग्स में सुना है। उन सब लोगों के बीच में इन सब चीजों को जो कुमार जी ने किया, उनके जो विचार थे, उनका जो काम था, नए ढंग से वापस उनके बीच में लेके आने के लिए ये जन्म शताब्दी बड़ी महत्वपूर्ण हम लोगों ने मानी है। आज का ज़माना सोशल मीडिया का ज़माना है और बहुत सारी चीज़ें बहुत इंस्टेंट पैमाने पे फटाफट होना और ये सब होना, ये हम सब लोग देखते हैं। बावजूद इसके हमारा राग संगीत जो है और उसके जो यम नियम कायदे हैं, उनके अंदर कहीं कोई परिवर्तन नहीं आता, वो तो वैसे ही रहेगा। लेकिन बावजूद इसके उसके ऊपर किस ढंग से नए लोगों ने काम करना चाहिए, उनको कुमार जी के किए हुए काम से कुछ अच्छी प्रेरणाएं मिले। आजकल लोग बहुत प्रेरणात्मक हो गए हैं और पता नहीं कहाँ से कैसी कैसी प्रेरणाएं उनको मिल जाती हैं और उसके क्या नए स्वरूप आते हैं वो तो हम सबके सामने है। लेकिन कुछ ऐसे लोगों की प्रेरणा मिले जिन्होंने वास्तव में परंपरा का अभ्यास और गहराई से चिंतन मनन करके उनकी परिधियों को छुआ था, उसको तोड़ा नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, इन सब बड़े लोगों ने इस माध्यम से, जन्म शताब्दी के माध्यम से हमारी ये पूरी कोशिश रही, जैसे अभी ताई ने बताया कि कलाकारों के चयन में हमने इन सब चीज़ों का विचार किया। एट द सेम टाइम जिन जिन शहरों में हम लोगों ने कुमार जी के कृतित्व और उनके सांगीतिक योगदान पर कुछ चर्चा विचर्चा का आयोजन किया, उसमें भी हमने इस चीज़ का पूरा प्रयत्न किया कि उन्होंने जो किया हुआ काम है उसके ऊपर लोगों ने किस तरह से एनालिटिकली अभ्यास किया है, कुछ एक नया एनालिसिस उसके बहाने से सामने है। और मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी है कि जो ताई ने अभी बात बोली कि 6 पुस्तकें इस दौरान प्रकाशित हुई हैं, उनमें से कुछ किताबें वास्तव में एनालिटिकली बहुत उम्दा किताबें हैं। और इसी कड़ी को एक आगे बात बढ़ाते हुए मैं कह दूं आपको, जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि संगीत और खासकर संगीत का कलाकार, इससे एक वर्ग हमेशा अछूता रहा है, वो है हमारे बच्चे। बच्चों के बीच में कुमार जी क्या थे, एक कलाकार क्या होता है। आज की तारीख में कलाकार वो होता है जो स्क्रीन पे चमकता है, हम यही देखते हैं। लेकिन एक कलाकार बनता कैसे है, एक कलाकार के जीवन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या उतार चढ़ाव आते हैं, या कलाकार कैसे घटित होता है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कलापिनी ताई ने एक बहुत सुंदर विचार सामने रखा और बच्चों के लिए कुमार जी को उपलब्ध करा के दिया। 3 भाषाओं में यह पुस्तक आई और मेरे ख्याल से एक पुस्तक को तो अवार्ड भी मिला। हाँ, मराठी में, हिंदी में और अंग्रेजी में, ऐसी 3 भाषाओं में ये किताबें उपलब्ध हैं। मराठी की पुस्तक जो है वो गंधर्व स्वर नाम से पुस्तक है। माधुरी पुरंदरे उसकी लेखिका है। उसे महाराष्ट्र राज्य का बेस्ट बच्चों की किताब का पुरस्कार भी मिल चुका है। उसके इलिस्ट्रेशंस चंद्रमोहन कुलकर्णी ने बनाए हैं और उनको भी अवार्ड मिल चुका है उनके इलिस्ट्रेशंस को। उसके साथ में ही भोपाल की जो संस्था है, आप जानते होंगे, एक तारा और जुगनू नाम का प्रकाशन है, उन लोगों ने हिंदी और अंग्रेजी में दोनों ही पुस्तकें उन्होंने प्रकाशित की हैं हमारे लिए, जिसे सोपान जोशी ने लिखा है और उसके चित्र ऋषि साहनी ने बना है। उनको भी अवार्ड मिला है और ये सारी पुस्तकें अमेज़न पर उपलब्ध हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज़, मध्य प्रदेश।